करोड़पति लड़की का अजीब सौदा। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर एक नाम बहुत मशहूर था, सानिया मेहरा। मात्र 25 साल की उम्र में वो करोड़पति बन चुकी थी। आलीशान बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन झलकता था। तो आई होप कि ये कहानी आप लोग को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और बताएं ये स्टोरी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। सानिया ने अपनी मेहनत और दिमाग से बिजनेस खड़ा किया था। सब कहते कितनी खुशनसीब लड़की है, मगर उसके दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता, क्या मैं वाकई में खुश हूँ। अजीब मुलाकात। एक रात सानिया अकेली अपने कार से घर लौट रही थी। अचानक उसकी कार एक सुनसान सड़क पर बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तभी अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी मदद चाहिए। मैं मिस्त्री तो नहीं, लेकिन तुम्हें रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। सानिया हैरान थी। आधी रात, अकेली जगह और ये अजनबी बूढ़ा, फिर भी जाने क्यों उसने उसकी बात मान ली। सौदे की पेशकश। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। मैं तुम्हें सुकून दिला सकता हूँ। सानिया ने हंसते हुए कहा, आपको क्या पता है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। बूढ़ा बोला, तुम्हारी आंखें बता रही है। पैसा है, शोहरत है, मगर चैन नहीं। क्या तुम सौदा करोगी? मैं तुम्हें असली खुशी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। सानिया चौंक गई। सबसे कीमती चीज मतलब क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, ये तुम्हें बाद में समझ आएगा। सोच लो, सौदा पक्का है। कई पल सोचने के बाद सानिया ने हामी भर दी। जिंदगी में बदलाव। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सानिया सुबह उठती तो मन में एक अजीब हल्कापन महसूस करती। उसने अब छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलने लगी। बगले के नौकर, ड्राइवर, यहाँ तक कि सड़क पर बच्चों को देखकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। बिजनेस का तनाव अब उससे बोझ नहीं लगता था। लोग कहते, सानिया पहले से भी ज़्यादा चमकने लगी है, मगर उसके मन में सवाल था, मैंने किस चीज़ का सौदा किया। रहस्य का खुलासा। 1 साल बाद वही बूढ़ा फिर उसके सामने आया। इस बार उसने कहा, बेटी अब वक्त आ गया है। तुमने सौदा किया था, अब मुझे वो चाहिए। सानिया डर गई। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा पैसा, मेरा बंगला? बूढ़ा बोला, नहीं, मैंने तुमसे तुम्हारी तन्हाई ली थी और बदले में तुम्हें खुशी दी थी। अब मैं तुम्हारी इकलौती याद लेने आया हूँ। सानिया सन रह गई। कौन सी याद? बूढ़ा बोला, तुम्हारी माँ की आखिरी मुस्कान की याद, जो तुम्हें हर रात रुला देती थी। वही तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ थी। उसे मैं ले जाऊंगा ताकि तुम कभी दुख महसूस ना करो। सानिया की आंखें भर आई। नहीं, वो तो मेरी माँ की निशानी है। अगर वो याद ही चली गई तो मैं कौन रह जाऊंगी। सबसे बड़ा फैसला। अब सानिया के सामने सबसे कठिन चुनाव था, माँ की दर्द भरी याद को संभालने रखना और उसके साथ जीना, या फिर हमेशा के लिए खो देना। हमेशा सुखी रहना।
उसने बूढ़ा से कहा, खुशी का असली मतलब यही है कि हम दुखों की भावनाएं को समझें। अगर माँ की याद चली गई तो मेरी पहचान भी चली जाएगी। मैं सौदा तोड़ती हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया। यही जवाब सुनना चाहता था। असली करोड़पति वही है जो अपने दुख और खुशी दोनों को गले लगाए। तुमने परीक्षा पास कर ली है। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अंत में सानिया रो रही थी, लेकिन उन आंसुओं में एक गहरी राहत थी। उसने समझ लिया था पैसा, शोहरत, सौदे सब कुछ बेकार है अगर अपनी असली पहचान खोने पड़े तो। असली खुशी दुख को मिटाने में नहीं होती है, बल्कि उसे अपनाने में है। उस दिन के बाद से सानिया ने बिजनेस से ज़्यादा जिंदगी जीने पर ध्यान दिया। वह अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगी, गरीबों की मदद करने लगी। लोग कहते वो करोड़पति लड़की अब सच में करोड़ों दिलों की मालिक बन गई है। तो आई होप कि ये कहानी आप लोग को पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, शुभ रात्रि।